सच लूं मैं, नारे नारे रस घूम लूं मैं। खुदा का खौफ कर रानी, शर्म हया है कोई? अम्मा तुम्हें पता है मैं ना बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँ। चल हट पीछे, ढेरों काम पड़े हैं मेरे। शाम हो गई है और शर्म नहीं है तुझे? हैं? तेरी शादी हो रही है और ये करतूत देख तू जरा अपने। क्या है अम्मा, मेरी शादी है, क्या मैं अपनी शादी पर भी खुश ना हूँ क्या? अच्छा अम्मा तो क्या है अम्मा, तुम उदास क्यों? नहीं कुछ नहीं। अम्मा क्या तुम मेरी शादी की वजह से उदास हो? अरे नहीं बेटा, बस बिलाल याद आ गया। बिलाल याद आ रहा है आपको? मैं समझी आप मेरी वजह से उदास हैं। अरे जैसा भी था ना बिलाल, मेरी औलाद की तरह था। मैंने उसे औलाद की तरह पाला था। देखा जो होता ना, कितनी आसानी होती। तेरी शादी है, ढेरों काम में हाथ बटाता। इस उम्र में हम जैसे लोगों को औलाद की जरूरत होती है जो उसका सहारा बने, और एक मेरा नसीब है। अम्मा देखो आज बिलाल भाई है नहीं, और तुम मेरा यकीन करो बिलाल भाई तुम्हें याद भी नहीं करते होंगे। अम्मा मेरी शादी है, तुम्हारी अपनी बेटी रानी की शादी है, और तुम ना सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मैं बहुत खुश हूँ। तो बस ठीक है, मेरे बारे में ही सोचना आप। हाँ हाँ मेरी बच्ची बहुत अच्छा है, मेरी गुड़िया। बिलाल तुम ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं। क्यों बिलाल, ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? तुम क्यों मुझे तंग कर रही हो? बिलाल मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम ऑफिस जा रहे हो या नहीं। मैं ऑफिस नहीं जा रहा। अब तुम मुझसे ही पूछोगी कि मैं ऑफिस क्यों नहीं जा रहा, तो मैं ऑफिस इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ऑफिस वालों ने मुझसे कहा है अब आप घर पे रहिए। जब सुबह से लेकर दोपहर तक आपको घर पे ही रहना है तो आप प्लीज घर पे ही रहिए। मगर देखो प्लीज, मैं इस वक्त तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। अगर बिलाल, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। घर पे सब ठीक है? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हम एक घर से नहीं अलग अलग घर से आए। नहीं, मेरा मतलब है घर से आते हुए सब ठीक था। हाँ सब ठीक था। सब घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे सीधे बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। देखो रमशा, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों से तो मेरी वजह से काफी परेशान रही हो। इट्स ओके। बस एक रिक्वेस्ट है, आइंदा बिजी होने का बहाना मत करना। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। देखो अभी इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं लगता मुझे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तुम मुझे एज फ्रेंड समझ के बात कर सकते हो। वैसे भी इस रिश्ते से पहले हम दोनों बहुत से दोस्त हैं ना, और अगर हमजा तुम्हें कोई एतराज है इस रिश्ते से तो प्लीज मुझे बता दो। दैट इज नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं तुमसे वादा करूँ कि इन फ्यूचर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी तरफ से। बस मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हमजा, हर कदम, हर मुश्किल। थैंक यू।
जोया, आ रही हूँ, आ रही हूँ। पता नहीं बुलाती हूँ अभी। भाई मेरा ख्याल है कि रुखसती कर देनी चाहिए अब, है ना? हाँ ठीक है। हाँ। अम्मा मुझे फरीद से अकेले में एक बात करनी है। अरे कब बात, ये क्या बात हुई है? बाद में कर लेना जो भी बात करनी। क्या हुआ? फरीद मुझे तुमसे अकेले में एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो ठीक है, कर लेना बात, लेकिन अभी रुखसती तो हो जाने दो। रुखसती के बारे में ही बात करनी है, तो रुखसती के बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे रानी, तुझे ये सब बातें अभी क्यों याद आ रही हैं? बाद में करती रहना ना। अरे क्या मजाक है ये? मजाक नहीं, मुझे सच में तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। खतूसी, हमजा, ये जोया कौन है? ये सवाल भी पूछ सकती हूँ ना मैं तुमसे? हाँ, पूछ सकती हो। सब लोग देख रहे हैं, रुखसती होने वाली है, तुम्हें भी सारी बातें अभी करनी? हाँ फरीद, मुझे शादी कर कर अपने घर जाना है। हाँ तो अपने घर ही तो आ रही हो जी। तुसी तुम्हारी लड़की उसको लेके अंदर चली गई है, पता नहीं क्या बात कर। फरीद शायद तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मुझे शादी करके अपने घर जाना है, अपनी अम्मा के घर पर नहीं रहना है। क्या? रानी तुम ये क्या कह रही हो यार? हाँ फरीद, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर पर जाना है। मेरा भी एक ख्वाब था कि मैं शादी कर कर अपने घर पर जाऊं, ना कि अपने अम्मा अब्बा के घर पर रहूं। मगर रानी मेरी जान, हमने मिलके ये फैसला किया था ना कि हम शादी के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ फरीद, लेकिन आज मैं ही तुमसे खुद कह रही हूँ कि मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। मगर रानी फरीद, तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम मेरे साथ मेरी हर खुशी में शरीक होगे, तो फिर अब और इसी में मेरी खुशी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। चलो अब अम्मी अब्बा को बता देते हैं। आ गए। अरे रानी बेटा कहाँ रह गए थे? एकदम से अचानक कुछ कैसे गए? अपनी बेटी से अब्बा, हाँ? हम रुखसती कर कर अपने घर जाना चाहते हैं। क्यों? ये अचानक कैसे फैसला कर लिया? ये फैसला भी आपकी बेटी ने ही लिया है, उसी से पूछे। तो तुम्हें अफसोस हो रहा है इस फैसले से? नहीं, मुझे दुख क्यों होगा? मुझे एकदम फैसले पे हैरत हुई है, वरना मैं तो बहुत खुश हूँ इस फैसले से। हाँ। तो वाकई फरीद के साथ उसके घर पे रहना चाहती? हाँ माँ, मैं रहना चाहती। बस तो फिर जो मेरी रानी की खुशी उसी में मेरी खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? चलो फिर भाई जोया आ जाओ, रुखसती का टाइम आ गया। कहाँ चली गई? क्या रह गई? भाई रुखसती के लिए आप लोग दुआओं में रुखसत करें रानी को। रुखसती हो रही है, चलो चलो आ जा बेटा, आ जा। तुम कुछ कहना चाह रही हो? नहीं, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो फिर इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो एक्चुअली मैं वाकई हमजा तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ तो पूछो, तुम तो कुछ भी पूछ सकती हो मुझसे। हमजा, ये जोया कौन है? ये सवाल भी पूछ सकती हूँ ना मैं तुमसे? हाँ पूछ सकती हो। जोया कौन है
जोया कौन थी? थी मतलब? हाँ, थी, अब नहीं है। जोया मेरी जिंदगी का वो शराब थी जिसके पीछे भागते भागते मैं जिंदगी की हकीकत से बहुत दूर हो गया था। और अब नहीं भाग रहे क्या? नहीं, बल्कि कोशिश कर रहा हूं। तभी तो तुम्हें कहा था कि तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। कैसी थी वो? मत पूछो वो कैसी थी। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। तुम अगर उसके बारे में मुझसे पूछोगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक है, नहीं पूछती, पर तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे। वादा? यही कि हमजा, तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। जो होगा, जैसा होगा, वो तुम मुझे सच आके बताओगे। बस इतना ही। वादा, हमेशा तुमसे सच बोलूंगा, सब कुछ बताऊंगा। थैंक यू। अरे भाभी, आप आए आए। अरे आ जाए, आराम से आ जाए, आ जाए, अपना ही घर है। बैठे बैठे बैठे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। क्या यार, बता तो देता। अरे यार सब्र कर, एकदम से प्लान बन गया बस ये इस तरह। रानी, मैं बस अभी आता हूँ। मगर फरीद, कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं, ऐसे ही बस बाहर बात करनी है। आना यार, तुझसे बात कर। 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, ठीक है? बस 2 मिनट में। यार, ये अब तेरा क्या नया ड्रामा है? अरे आहिस्ता बोल यार। और क्या करूं मैं, मेरे ऊपर भी तो पंगा आ गया। अबे तो मैं क्या करूं? अभी मैं कहां जाऊंगा? मेरी बात सुन फरीद, तूने कहा था थोड़े दिन, सिर्फ थोड़े दिन का मसला है। यार तू तो गले ही पड़ गया। तुझे कह रहा हूं आहिस्ता बोल, और बस थोड़े और दिन की बात है ना यार, मैनेज कर ले। ये पागल लड़की है, पता नहीं क्या चाहे इसके दिमाग के अंदर। क्या मतलब? तो भाई सिर्फ मुझे बता कि इस वक्त मैं कहां जाऊंगा। इस वक्त तू आहिस्ता बोलेगा, ठीक है? और जाके कर ले कहीं पे मैनेज यार। अगर उसको पता चल गया ना कि मैं इस घर में किराया भी नहीं देता, तो सारा प्लान मलिया मेट हो जाएगा। अब जा, मुंह बंद रख और जा, चल 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 ना यार, चल 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 चल, चल। हाँ। क्या हुआ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं। इस कमरे की हालत कितनी बिगड़ी हुई है। अरे यार, तुम भी कहाँ इस कमरे के चक्कर में पड़ गई? क्या मतलब? फरीद, ये मेरा भी तो घर है। और वैसे भी मैंने सोच लिया है कि अब हम दोनों यहीं पर रहेंगे। क्या मतलब यहाँ रहेंगे? अभी तो तुम खुद कह रही थी कि ये कमरा कुछ अजीब सा है। कहाँ इस कूड़े करकट में रहोगी तुम?
अरे जैसा भी है तो तुम्हारा ना। अब जो चीज तुम्हारी है वो मेरी भी है। अरे मेरा कहाँ है यार, 2 लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसको मैं। और वैसे भी अगर हम 1 दिन और यहाँ रुके ना तो पूरे 1 महीने का किराया देना पड़ेगा। अच्छा, और वैसे भी तुम्हारे सामने ही है, शादी पे कितना खर्चा हो गया। हाँ वो तो है, मगर मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है।